और चलिए इसी बीच रुक करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि बहराइच से सामने आ रही है। दरअसल पिंजरे में आदमखोर भेड़िया कैद हो चुका है। अब तक 2 मासूमों को भेड़िया अपना निवाला बना चुका है। भेड़िए के हमले में 2 मासूम घायल हो चुके हैं। हरदी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और अब आखिरकार आदमखोर भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। अब तक कहा जा रहा है कि 2 मासूमों को ये भेड़िया अपना निवाला बना चुका है। भेड़िए के हमले में 2 मासूम घायल हो चुके हैं। हरदी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आदमखोर भेड़िए ने, आपको बता दें कि लोगों की नींदें उड़ा दी थी और अब भेड़िए को पिंजरे में आखिरकार कैद कर लिया है। दहशत में यहां पर लोग जीने को मजबूर थे, चूंकि आदमखोर ये भेड़िया लगातार मासूम बच्चों को अपना निवाला बना रहा था। कहा जा रहा है कि अब तक 2 बच्चों को यह आदमखोर भेड़िया अपना निवाला बना चुका था और 2 बच्चों को घायल भी कर चुका था। और अब आखिरकार आदमखोर भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर बहराइच से, जो आपको बता दें कि आदमखोर ये भेड़िया पिंजरे में कैद हो चुका है, क्योंकि बीते कई दिनों से इस भेड़िए ने इस पूरे ग्रामीण अंचल में दहशत का माहौल बना रखा था। लोग दहशत में जीने को मजबूर थे, क्योंकि आदमखोर भेड़िया लगातार मासूम बच्चों को अपना निवाला बना रहा था और अब आखिरकार भेड़िए को पकड़ लिया गया है, पिंजरे में कैद कर लिया गया है। सोहम दत्ता जो ड्रोन चला रहे थे पायलट थे, उन्होंने हमको फोन किया कि सर देखिए एक दिख रहा है, हम आपके पास फोटो खींच रहे हैं। तो उन्होंने भेजा तो हमने देखा तो भेजा। तो भेड़िया अब आखिरकार पिंजरे में कैद हो चुका है। आदमखोर भेड़िया जिसने बीते कई दिनों से इस पूरे ग्रामीण अंचल में दहशत का माहौल बना रखा था और अब आखिरकार भेड़िए को पकड़ा लिया जा चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद, बीते कई दिनों से इस आदमखोर भेड़िए ने इस पूरे ग्रामीण इलाके में दहशत का माहौल फैला रखा था, मासूम बच्चों को ही अपना निवाला बना रहा था और अब आखिरकार भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। निश्चित तौर पे नैन्सी, क्योंकि ये भेड़िया आदमखोर भेड़िया बाकायदा मासी में बाकायदा दहशत मचाए हुए था, जिसमें 2 बच्चों को मौत के घाट उतार चुका था और 2 बच्चों को घायल कर दिया था। ये मासी का वही इलाका है जो 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर 10 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 60 से 70 लोग घायल हुए थे। लेकिन जो यहाँ के डीएफओ थे बाकायदा अपने एसी कमरे में बैठकर और वहीं से बाकायदा ये मॉनिटरिंग करते थे। लेकिन जब ग्राउंड पे मीडिया पहुंचता है, अनादि टीवी पहुंचती है, मीडिया पहुंचता है, तब जाकर जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे डीएफओ बहराइच अजीत प्रताप सिंह, तब वो ग्राउंड पे पहुंचे और आखिरकार ये आदमखोर भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया। क्योंकि इस आदमखोर भेड़िया को लेकर जो क्षेत्रीय विधायक थे सुरेश्वर सिंह बाकायदा मुख्यमंत्री से लेकर वन मंत्री तक बाकायदा डीएफओ बहराइच की शिकायत कर चुके थे। तो ऐसे में डीएफओ बहराइच अब ग्राउंड पर पहुंचे और आज उनकी टीम ने इस आदमखोर भेड़िए को बाकायदा पिंजरे में कैद किया है। अभी ये जो भेड़िया आदमखोर भेड़िया है अभी उसी गांव में है, उसी क्षेत्र में है, बाकायदा इसे पिंजरे में अभी रखा गया है। अभी जो वन क्षेत्र के अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, अभी कुछ बताने में बता नहीं पा रहे हैं कि इसको कहाँ ले जाएंगे, इसका क्या होगा। तो अभी बहरहाल के लिए ये आदमखोर भेड़िया अभी मासी क्षेत्र में बाकायदा ये पिंजरे में कैद हो गया है। और कितने भेड़िया है और कितने आदमखोर है, अभी इसकी जवाबदेही डीएफओ बहराइच की है, क्योंकि डीएफओ बहराइच अभी कुछ बता पाने में अभी सक्षम नहीं है। बिल्कुल, यानी कि अभी भी लगातार ये पता लगाया जा रहा है कि इस इलाके में और कितने भेड़िए हैं जो कि इस इलाके में दहशत का माहौल फैला रखे हैं। लेकिन विनोद, अगर इसके कुछ दिनों पहले की यदि हम बात करें तो इसके कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था कि ऐसा ही मामला जब सामने आया था, लगभग कई सारे भेड़िए एक इलाके में दहशत फैलाकर रखे थे, कई लोगों को अपना निवाला बना चुके थे और अब कहीं ना कहीं वही स्थिति फिर से निर्मित होती जा रही है। वन विभाग इस दिशा में क्या आगे कदम उठा रहा है कि जो ग्रामीण अंचल हैं या जो जंगल से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर ये जंगली जानवर ना पहुंचे, इसको लेकर क्या कोई कदम उठाया गया है अब तक? निश्चित तौर पर नैन्सी, क्योंकि जिस तरीके से वन विभाग और सूबे के मुख्यमंत्री हो या वन मंत्री जो दावे करते हैं वो सिर्फ कागजों पे दावे होते रहे, हवाई दावे होते रहे। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर
सिर्फ मीडिया ही नजर आई, ना वनकर्मी नजर आए, क्योंकि भेड़िया की जब दहशत थी, 10 लोगों की मौत हुई थी और 60 से 70 लोग घायल थे। इसके बाद वन विभाग बाकायदा वो कुंभकर्ण की नींद सो गया और अपने एसी कमरे में बैठकर वहीं से पूरे जिले पर नजर रख रहा था, ग्राउंड जीरो पे नहीं जाता था। सबसे बड़ा उदाहरण कारण यही रहा, क्योंकि जितने भी भेड़िए पकड़े गए, कुछ क्षेत्रीय विधायक वहां के सुरेश्वर सिंह ने बाकायदा मीडिया के सामने और बात की कि ये जो भेड़िए पकड़े गए क्षेत्रीय जनता ने पकड़े थे, ना कि वन कर्मियों ने पकड़े। तो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जिस तरीके से पिछले बार मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, मासी में आगमन हुआ, तो यही डीएफओ अजीत प्रताप सिंह के कसीदे पढ़े जा रहे थे, इनको अवार्ड दिलाने की बात की जा रही थी। आखिर ये अवार्ड क्यों दिलाया जा रहा था, इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि जिस तरीके से जिस लापरवाही बेपरवाही मानी जाए डीएफओ की, क्योंकि जिस तरीके से दिन पर दिन मासी विधानसभा क्षेत्र में, मासी के उसी क्षेत्र में आदमखोर भेड़िया लोगों को अपना शिकार बना रहा था, मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहा था। माँ के गोद से नैन्सी, उस माँ के दर्द, उस माँ के कलेजे पे क्या बीतती है जिसका बच्चा उसके गोद से वो नरभक्षी भेड़िया उठा ले जाता है और उसके साथ बर्बरता करता है। और रही बात डीएफओ वन विभाग की व्यवस्था की बात की जाए, तो अब वन विभाग की कुंभकर्ण वाली नींद खुली है, क्योंकि मीडिया अनादि टीवी भी अब ग्राउंड जीरो पर है और पल पल की अपडेट सरकार तक पहुंचा रहा है और सरकार से सवाल कर रहा है कि आखिर मासी विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसे कैसे कितने नरभक्षी भेड़िया है जो अभी लोगों की नींद हराम किए हुए हैं। क्योंकि रात के वक्त लोग जब सोने का समय होता है तो हाथों में बंदूक, हाथों में डंडा, लाठी, बल्लम लेकर खुद वहां के जो विधायक है गांव वालों के सामने, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है, विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप लगा रही कि जो सरकार है पूर्ण रूप से बिल्कुल। और विनोद, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार वन विभाग अब कितनी मुस्तैदी दिखाता है, क्योंकि इसके पहले जब ये मामला सामने आया था तब भी भेड़िए ने कई लोगों को जान से मार दिया था, अपना निवाला बनाया था, और अब वही स्थिति फिर से निर्मित हो रही है। देखने वाली बात होगी कि वन विभाग अब कितना जागेगा और उस इलाके में कितनी सतर्कता बढ़ाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि फिलहाल एक भेड़िए को पिंजरे में कैद कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इस को लेकर जांच की जा रही है कि इस इलाके में और कितने ऐसे नरभक्षी भेड़िए हैं जो कि लोगों के लिए मुसीबत बन सकते हैं।